नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अवधेश कुमार रावत R100 कोचिंग से। बच्चों, तो आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे मन से पढ़ रहे होंगे और अपनी कामयाबी की मंजिल पर अपना दिमाग लगाए हुए होंगे। तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 12वीं की फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। वह क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से आप क्या समझते हैं? इनके गुण लिखिए। प्रश्न एक बार फिर, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से आप क्या समझते हैं? इनके गुण लिखिए। तो आइए चलिए दोस्तों देखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, कैसे ये बनती हैं और कहाँ से प्रारंभ होती, कहाँ पर ये समाप्त होती हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की डेफिनेशन। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं? परिभाषा। तो इसकी परिभाषा ये है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संकल्पना सर्वप्रथम माइकल फैराडे ने की थी। किसने की थी? माइकल फैराडे ने। परिभाषा ये है, विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक चिकना वक्र है जिस पर पृथक्कृत स्वतंत्र एकांक धन आवेश गमन करता है। यहाँ पे शब्द आया पृथक्कृत। पृथक्कृत का मतलब होता है उसके आसपास और कोई आवेश ना हो, उसको बोलते हैं पृथक्कृत। तो एक बार फिर परिभाषा, विद्युत क्षेत्र रेखा की परिभाषा इस प्रकार है, विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक चिकना वक्र है जिस पर पृथक्कृत स्वतंत्र एकांक धन आवेश गमन कर सकता है। इनका चित्र देखिए दोस्तों, ये इनका चित्र है। देखिए, ये धन आवेश है, ये ऋण आवेश है। इनकी बड़ी विशेषता होती है, इस तरह इनका ये फिगर होता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं का। इनकी विशेषता क्या होती है कि ये धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है, इनकी विशेषता होती है। और एक भी क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है। तो चलिए इनके गुण दोषों के बारे में पढ़ते हैं। इनके गुण, ये गुण कभी कभी परीक्षा में एक दो गुण भी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए इनके गुण क्या होते हैं पढ़ते हैं। नंबर पहला गुण तो यही है कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। देखो, चित्र में आप देखिए, क्षेत्र रेखाएं किसी एक दूसरे को नहीं काट रही हैं। अगला है नंबर 2, ये धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। देखिए, ये धनावेश से प्रारंभ हो रही हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो रही हैं। देखिए, इधर से भी धनावेश से प्रारंभ हो, ऋण आवेश पर समाप्त हो रही हैं। अगला है तीसरा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती। देखिए, ये एक चालक है, चालक तार है, इसके अंदर से तो नहीं जा रही हैं, तो चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती हैं। चौथा पॉइंट है, एक काल्पनिक तथा चिकने वक्र बनाती हैं। एक कल्पना की गई, वहां की दिखता नहीं। यदि आप धनावेश ऋणावेश रख दोगे तो आपको दिखेंगे नहीं, ये कल्पना है, काल्पनिक होती हैं। तो एक काल्पनिक तथा चिकने वक्र बनाती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अगला 5वां नंबर का जो पॉइंट है वो है, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताती है। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अर्थ होगा है, देखिए आपको इसको मैं समझाता हूँ। ये आप प्लस है, ये ऋण है। यदि ए यहाँ और ए हैं तो इन पे यदि क्षेत्र रेखाएं इस तरह से बन रही हैं, ये बन रही, तो इन पे यदि कोई आप स्पर्श रेखा खींचते हैं, इस तरह स्पर्श रेखाएं खींचते, तो इस पर जो इस बिंदु पे इस पे विद्युत क्षेत्र दिशा तय हो जाएगी। किस तरफ को विद्युत क्षेत्र दिशा, इस तरफ है कि इस तरफ है। परिणामी विद्युत क्षेत्र दिशा को तय करती है। ये 5वां पॉइंट, विद्युत क्षेत्र रेखाओं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। स्पर्श रेखा आप जब इनकी खींचते हैं तो ये बता देती है कि इसकी दिशा किस तरफ है।
इस तरह दोस्तों क्वेश्चन समाप्त हो गया। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया, यदि कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो एक बार इसको आप मुझे दोबारा फिर पूछ सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट। एक, दूसरा ए हो जाएगा, 2, तीसरा ए हो जाएगा, चौथा आपका ए हो जाएगा। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। वैसे नोट्स के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, नोट्स भी मैं दे सकता हूँ आपको, और या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर मुझे भेज दीजिए, मैं सारे नोट्स व्हाट्सएप पे भी आपको भेज सकता हूँ।